हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार डॉक्टर्स को आधुनिक संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है और प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। हरियाणा सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्याधुनिक बना रही है, जिससे लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज मिल सके। सैनी सरकार का उद्देश्य है कि हर डॉक्टर को बेहतर संसाधन मिले और हर नागरिक को अच्छा इलाज। 2014 में मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 थी। 2025 में ये बढ़कर 15 हो गई है। 9 नए मेडिकल कॉलेज का हो रहा निर्माण। 2014 में एमबीबीएस की सीट 700 थी, जो 2025 में बढ़कर 2185 हो गई है और 2029 तक एमबीबीएस की सीट 3400 से ज्यादा करने का लक्ष्य है। पीजी की सीटें 289 से बढ़ाकर 1043 कर दी गई हैं। पीजी डिप्लोमा की भी 155 सीटें हैं। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की रणनीति पर बात की। कहा, प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए 2014 से अब तक 3798 डॉक्टर्स की भर्ती की गई। डॉक्टर की रिटायरमेंट की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा के हर जिला स्तर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज खड़ा करने का निर्णय किया, ताकि ज्यादा संख्या के अंदर डॉक्टर्स निकले और डॉक्टर्स लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और मुझे खुशी है कि आज हमने इन 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अपने 22 जिला हरियाणा के अंदर हैं। 22 जिलों के अंदर 15 जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए हैं और वो वर्किंग में है, और 9 जिलों के अंदर हमारे गति से काम चल रहा है। वो भी जल्दी उस सुविधा के अंदर आ जाएंगे। ये 11 वर्षों के अंदर 3798 डॉक्टर्स हमने लगाए हैं, ताकि लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी सुविधाएं मिले। और हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि जो हमारे डॉक्टर्स थे और उन डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की 58 वर्ष आयु थी, हमने उसको बढ़ा करके 65 वर्ष हरियाणा के अंदर किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसके तहत गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। हरियाणा में आयुष्मान भारत और चिराई योजना 1 करोड़ 33 लाख से अधिक गरीबों को योजना का लाभ, 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा। मुझे बताते हुए ये गर्व भी है, क्योंकि ये मानवता के हित के अंदर इतना बड़ा कदम है, जिसका लाभ आम गरीब व्यक्ति तक वो सेवाएं पहुंचती हैं, उसका लाभ उसको मिलता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर भी, जब से हमारे पास ये जिम्मेवारी आई है, मैंने हरियाणा प्रदेश के जितने हॉस्पिटल हैं, क्योंकि जो किडनी का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को इस डायलिसिस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और उसका काफ़ी खर्चा होता है, गरीब व्यक्ति उसको नहीं करा पाता था। परंतु हमने निर्णय हरियाणा के अंदर लिया कि हरियाणा के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज सभी के अंदर ये हरियाणा में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय भी हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धरती के भगवान डॉक्टर्स के समर्पण भाव से सेवा की जमकर तारीफ की। कहा, इस बार डॉक्टर्स डे का थीम है मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। हमारी डबल इंजन की सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कराया। आपका जीवन किसी कर्मयोगी से कम नहीं है, क्योंकि दिन रात आप लोग लगातार समाज की सेवा में निरंतर काम करते रहते हैं। आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल
पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को मानवता का सच्चा सेवक बताया, जिनकी सेवा भावना, समर्पण, संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।